क्या आपको पता है कि रियल मैड्रिड में इस सीज़न जितनी भी साइनिंग्स हो रही हैं या जितने भी ट्रांसफ़र टारगेट्स हैं, जिन पोजीशंस के लिए वो टारगेट हो रहे हैं, वो सब का सब रियल मैड्रिड में पहले भी हो चुका है। एंड द अमेजिंग पार्ट इज़ दैट कि उस टाइम पे भी वही मैनेजर थे जो अब रियल मैड्रिड में आने वाले हैं। वही सेम मैनेजर, वही सेम पोजिशनल ब्लूप्रिंट, वही सेम फिलॉसफी। एंड पिछली बार इसी पोजिशनल ब्लूप्रिंट एंड इस फिलॉसफी ने रियल मैड्रिड को ला लीगा 100 पॉइंट से जितवाई थी। एक इस तरीके का डोमिनेंस रियल मैड्रिड ने उस टाइम पे दिखाया था जब बार्सिलोना जो है अपने पीक पे थी। यूरोप एंड स्पेन हर जगह बार्सिलोना का दबदबा था, बट इस आदमी ने इन पोजीशंस एंड साइनिंग्स के साथ हमें ला लीगा 100 पॉइंट से जितवाया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट में बताऊंगा कि इस सीजन या फिर इस समर जो साइनिंग्स रियल मैड्रिड कर रही है वो कोई उम्मीद भरी साइनिंग्स नहीं है कि शायद जीत जाएं। ये वो साइनिंग्स हैं उस ब्लूप्रिंट के बेस पे जो कि ऑलरेडी रियल मैड्रिड पहले भी कर चुकी है, एंड इस सीजन रियल मैड्रिड उस ब्लूप्रिंट को वापस से रिपीट कर रही है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हर रियल मैड्रिड फैन को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो सारी साइनिंग्स हैं ये बहुत ही प्लान तरीके से चल रही है और ये ब्लूप्रिंट पहले भी यूज हो चुका है एंड रियल मैड्रिड ने फाइनली अपनी सक्सेस का जो पेपर है वो वापस से निकाल लिया। तो अगर आपको भी समझना है कि किस तरीके से रियल मैड्रिड इसको रेप्लिकेट कर रही है, प्लीज वीडियो के एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। द 2010 ब्लूप्रिंट। तो 2010 के समर में जोसे मोरिन्यो जो है वो रियल मैड्रिड में कदम रखते हैं। ये वो रियल मैड्रिड थी जिनके पास ऑलरेडी रोनाल्डो थे, जिनके पास ऑलरेडी काका थे, बट ऐसी स्क्वाड थी जो शायद दुनिया में सब कुछ जीत सकती थी। पर ऐसी स्क्वाड होने के बावजूद भी पिछले 2 सीजन से रियल मैड्रिड ट्रॉफीलेस थी। जोसे मोरिन्यो ने आते ही पूरी टीम की एनालिसिस करना शुरू कर दिया एंड उनको समझ में आ गया कि जो अटैक है वो टीम की प्रॉब्लम नहीं है, टीम की जो मेन प्रॉब्लम है वो है स्ट्रक्चर। एंड उसे सॉल्व करने के लिए जोसे मोरिन्यो ने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले मोरिन्यो ने आते ही साइन किया स्टुटगार्ट से 23 साल के सामी खदीरा को। एक ऐसा डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि कोई गैलेक्टिको साइनिंग नहीं था एंड शायद ही कोई उसके बारे में जानता होगा, बट एक ऐसा वॉरियर था जो आगे से लेके पीछे तक पूरा ग्राउंड कवर करता था, जो अपने डिफेंस को बहुत अच्छे से कवर करता था एंड अपनी मिडफील्ड को वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जो शायद वो कभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे लास्ट कुछ सालों में। उसके बाद वो साइन करते हैं रिकार्डो कारवेलो को चेल्सी से। अगेन कोई ऐसा गैलेक्टिको साइनिंग डिफेंडर नहीं या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम नहीं, बल्कि एक वेटरन सेंटर बैक जिनके साथ वो चेल्सी में खेल चुके थे, जो कि एक्सपीरियंस था एंड उनको पता था कि जब ये रियल मैड्रिड में आएंगे तो जो उस टाइम पे न्यू प्लेयर्स थे जैसे कि सर्खियो रामोस एंड उसके अलावा रियल मैड्रिड की जो डिफेंसिव लाइन है उसको भी संभाल के रखेंगे। उसके बाद वो साइन करते हैं मेसूत ओजिल को, एक ऐसा ब्रिज जो कि अटैक एंड मिडफील्ड को आपस में कनेक्ट करता था, जिसको रियल मैड्रिड बहुत टाइम से मिस कर रही थी। तो जोसे मोरिन्यो ने आते ही 3 पोजीशन फिल कर दी। कोई गैलेक्टिको साइनिंग नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, बल्कि 3 स्ट्रक्चरल प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स जिनकी रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो फाइनली मोरिन्यो ने 3 पोजीशन फिल कर दी। कोई सुपरस्टार नहीं, कोई गैलेक्टिको साइनिंग नहीं, 3 स्ट्रक्चरल प्लेयर्स, 3 सिस्टम प्लेयर्स जिसकी रियल मैड्रिड को सख्त जरूरत थी। एंड ये टीम असेंबल करने की सेकंड सीजन में ही रियल मैड्रिड जीत जाती है ला लीगा विद 100 पॉइंट्स एंड 121 गोल्स एंड बार्सिलोना से ऊपर 9 पॉइंट्स का गैप। एंड ये ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक भी ला लीगा में बना हुआ है एंड कोई भी इसको आज तक नहीं तोड़ पाया है। सो यही है जोसे मोरिन्यो का ब्लूप्रिंट, सिस्टम फर्स्ट, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड उसके बाद आपको गोल्स एंड मिडफील्ड की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें यहीं पे मैनेज हो जाएगी एंड अगर आप ध्यान से नजर मारो तो 2026 में भी यही हो रहा है। कोनाटे इज द न्यू कारवेलो। रिकार्डो कारवेलो रियल मैड्रिड में 2010 में आते हैं, जो कि जोसे मोरिन्यो के साथ चेल्सी में खेले हुए थे। मोरिन्यो कारवेलो को यूज करना जानते थे, वो उनको पता था कि मुझे किस तरीके से इन्हें डिप्लॉय करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे फायदा होता है सर्खियो रामोस को। सर्खियो रामोस उस टाइम पे ऑब्वियसली एक यंग डिफेंडर थे, वो पार्टनरशिप करते हैं सर्खियो रामोस एंड रिकार्डो कारवेलो की, जिससे फायदा ये होता है कि रिकार्डो कारवेलो पीछे का डिफेंस संभाल के रखते हैं एंड रामोस जो है वो अग्रेसिवली जिस तरीके से वो आगे खेला करते थे, कभी फुल बैक पोजिशन पे, कभी सेंटर बैक पोजिशन पे, क्योंकि उस टाइम पे रॉल अल्बियोल भी जो थे वो भी रियल मैड्रिड में खेला करते थे। बट कारवेलो के आने से जो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ वो रामोस को हुआ, जिससे वो आगे जाते थे और जो पीछे का स्पेस था वो एक्सप्लॉइट नहीं होता था एंड कारवेलो उसको कवर कर लेते थे एंड वो यहीं से बिल्ड होना शुरू हो गया था। मेरे हिसाब से ये पार्टनरशिप जो कि कारवेलो एंड रामोस की थी, यही फाउंडेशन थी उस 100 पॉइंट्स ला लीगा की। अब 2026 में आते हैं इब्राहिम कोनाटे, एक लिवरपूल के प्लेयर जो कि रियल मैड्रिड में फ्री एजेंट की तरह आ रहे हैं, बट वर्ल्ड कप में फ्रांस के लिए स्टार्टर है। एक पर्सनल रिकमेंडेशन है जोसे मोरिन्यो की जो उन्होंने खुद अप्रूव करा है एंड उनके आने से रियल मैड्रिड में एक वही चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा जो कि रिकार्डो कारवेलो के आने से 2010 में स्टार्ट हुआ था। कोनाटे के आ जाने से रुडिगर जो है अपना नेचुरल गेम खेल पाएंगे प्रेसिंग का। अब वो बहुत अग्रेसिवली बाहर आ पाएंगे, स्टेप आउट कर पाएंगे, अग्रेसिव तरीके से प्रेस कर पाएंगे दूसरी टीम को, क्योंकि अब उनको पता है कि उनके पीछे का जो स्पेस है वो कोनाटे वहां पे कवर कर लेंगे। रुडिगर के प्रेस करने से जो मिडफील्ड है वो काफी कंप्रेस हो जाएगी। मिडफील्ड के कंप्रेस होने से जो जूड बेलिंगम है उनको अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज बहुत कम करनी पड़ेंगी। जब वो अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज कम कर देंगे तो वो अटैक में और ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। और जो हमारा एक्चुअल नंबर 10 है जूड बेलिंगम, वो फाइनली एक जूड बेलिंगम एक नंबर
10 की तरह खेल पाएगा, यानी कि गोल स्कोरर, कंट्रीब्यूटर या फिर असिस्ट मेकर की तरह फाइनली खेल पाएगा। एंड आप ये देखिए, ये सारी चेन की जो शुरुआत है वो सिर्फ इब्राहिम कोनाटे से हो जाती है। अब सोच के देखिए, जैसी एक मिडफील्डर या फिर नंबर 10 की पोजीशन यहाँ पे इंप्रूव होती है तो एम्बापे को फाइनली एक असिस्ट प्रोवाइडर या फिर काइंड ऑफ रियल मैड्रिड को एक गोल प्रोवाइडर यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। सिर्फ एक फ्री साइनिंग, एंड उस साइनिंग के आते ही आपके ऑलमोस्ट 5 प्लेयर जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जा रहे हैं। कार्वालो ने ये 2010 में किया था, इब्राहिम कोनाटे ये 2026 में करने वाले हैं। अगेन द सेम आइडेंटिकल ब्लूप्रिंट। हॉयमन द न्यू खदीरा। सामी खदीरा 2010 के समर में आते हैं, एक ऐसे प्लेयर जिसको लेके शायद कोई भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था रियल मैड्रिड में, शायद कोई उनको उतना जानता भी नहीं था। मेसूत ओजिल के लिए सब एक्साइटेड थे, एंजल डी मरिया के लिए सब एक्साइटेड थे, बट सामी खदीरा स्टुटगार्ट से आया हुआ है, एक ऐसा डिफेंसिव मिडफील्डर जो सिर्फ अपना गेम खेलने आया था। बट यहाँ पे कुछ ऐसा है जो सामी खदीरा ने उस सीजन किया था जिस सीजन रियल मैड्रिड 100 पॉइंट से ला लीगा जीती थी, वो था भागना। वो आगे से लेके पीछे तक भागते रहते थे, उन्होंने ग्राउंड का एक एक कॉर्नर कवर किया था, वो अपने डिफेंस को भी प्रोटेक्ट करते थे, वो सेकंड बॉल्स को जीतते थे, वो जो डिफेंस थी उनके मिडफील्डर्स जब ट्रांजिशन स्टार्ट करते थे उसको वहीं पे ब्रेक कर देते थे। मतलब ओवरऑल सारी फील्ड पे आपको सामी खदीरा दिखते थे। सामी खदीरा ने ओजेल, रोनाल्डो, बेंजेमा, हिगुएन, उनको उस टाइप की फ्रीडम दी जो इस टाइम पे रियल मैड्रिड को नहीं मिल पा रही है, विच इज कि आप अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज भूल जाओ, सिर्फ अपने अटैक पे ध्यान दो। एंड इन सब ने मिलकर भरपूर गोल मारे, बिकॉज उन लोगों को पता था कि पीछे सामी खदीरा है, हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मोरिन्यो चीज शुरुआत से जानते हैं, तभी तो उनकी हर टीम में एक ऐसा मिडफील्डर जरूर होता है। आप चाहे खुद ही एग्जाम्पल ले लो, मकलेले चेल्सी में हुआ करते थे, कंबियासो इंटर मिलान में हुआ करते थे। मतलब कुछ ऐसे मिडफील्डर जो शायद बहुत बड़ा नाम ना लगे लोगों को, या फिर उनको लगे कि ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज सारी लाइमलाइट तो हमेशा गोल स्कोरर ले जाते हैं। बट जोसे मोरिन्यो अच्छे से जानते हैं कि वो गोल स्कोरर्स गोल स्कोर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज प्लेयर्स जो कि अनसंग हीरोज रह जाते हैं। अब 2026 में मोरिन्यो ने पर्सनली मॉर्टन हॉयमन को जो है रियल मैड्रिड से खरीदने के लिए बोला है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये वो मिडफील्डर है जो मुझे उसी तरीके की फ्रीडम देगा, या फिर रियल मैड्रिड का जो अटैक है वो उसी तरीके से बहुत फ्लूइडली अटैक कर पाएगा अगर हॉयमन वहां पे होने वाले हैं। एंड ये कोई सरप्राइज नहीं है, बिकॉज स्पोर्टिंग के जो मैनेजर है उन्होंने भी बोला है कि मुझे इस चीज में कोई सरप्राइज नहीं है, बिकॉज जिस तरीके की क्वालिटी हॉयमन के पास है वो एक्चुअली में रियल मैड्रिड में खेलना डिजर्व करता है। 26 ईयर ओल्ड डेनमार्क का कैप्टन, स्पोर्टिंग सीपी का कैप्टन, 141 अपीयरेंसेस, 2 बैक टू बैक पोर्चुगीज लीग जीत चुका है। उसके अलावा ऑलमोस्ट 168 के करीब बॉल रिकवरीज है, यानी कि 6 रिकवरीज हर मैच में। एंड ये एग्जैक्टली वही करते हैं जो सामी खदीरा किया करते थे, यानी कि ही रन्स, ही कवर्स, एंड ये बॉल जीतते हैं, अपनी टीम की मिडफील्ड को बहुत ही फ्लूइड बना के रखते हैं, जिससे कि उनका जो अटैक है वो इजीली गोल स्कोर कर सके। द अमेजिंग पार्ट इज दैट कि जोसे मोरिन्यो जो है वो बेनफिका के मैनेजर थे, जो कि स्पोर्टिंग सीपी के डायरेक्ट राइवल्स हैं। उन्होंने वहाँ पे हॉयमन को बहुत अच्छे से स्काउट किया, एंड यही रीज़न है कि शायद अब वो रियल मैड्रिड में आके हॉयमन की डिमांड कर रहे हैं। ये कोई ऐसी साइनिंग नहीं है जो रेपुटेशन के बेसिस पे आ रही है, एक ऐसी साइनिंग है जो कि पर्सनल स्काउटिंग के थ्रू आ रही है। द सेम काइंड ऑफ साइनिंग जो कि जोसे मोरिन्यो ने सामी खदीरा के टाइम पे की थी, यानी कि 2010 में। तो जो पैटर्न है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि एज पर द रिपोर्ट्स हॉयमन जो है वो एटलेटिको मैड्रिड के भी रडार पे है। एंड मीनवाइल रियल मैड्रिड में जितना इलेक्शंस का ड्रामा चल रहा है, उतना एटलेटिको मैड्रिड जो है वो अपनी बातें हॉयमन से बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या हॉयमन रियल मैड्रिड आते हैं या एटलेटिको मैड्रिड, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज किसी ऐसे अच्छे प्लेयर को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। लेट्स वेट एंड वॉच। डम्फ्रीज इज द पीस मोरिन्यो ऑलवेज नीडेड। मोरिन्यो की हर टीम में एक ऐसी प्रोफाइल का राइट बैक जरूर होता है जो कि कोई क्रिएटिव प्लेयर नहीं होता है या फिर कोई ओवरलैपिंग राइट बैक नहीं होता है, बल्कि एक डिफेंसिव वॉरियर होता है जो आगे से लेके पीछे तक पूरा ग्राउंड उनके लिए कवर करता है और अपने डिफेंस को बचा के रखता है। चेल्सी में पॉलो फरेरा, एक ऐसे प्लेयर जिसको शायद बहुत ज़्यादा लोग सेलिब्रेट नहीं करते थे, बट वो थे सबसे डिफेंसिव प्लेयर, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर जिन पे जोसे मोरिन्यो बहुत भरोसा करते थे। इंटर मिलान में जोसे मोरिन्यो के पास हुआ करते थे माइकॉन, उस टाइम पे शायद वर्ल्ड के बेस्ट राइट बैक, बट ये अटैक नहीं था जिसने उनको बहुत ज़्यादा फेमस बनाया अंडर मोरिन्यो, ये उनका डिफेंसिव सेटअप था जिसकी वजह से वो इतने बेस्ट राइट बैक बन के उभरे अंडर जोसे मोरिन्यो। रियल मैड्रिड में उस टाइम पे हुआ करते थे आर्बिलोवा, अगेन कोई ऐसे अटैकिंग फुल बैक नहीं या फिर ओवरलैपिंग राइट बैक नहीं, बल्कि एक ऐसे डिफेंसिव वॉरियर जो आपके लिए आपकी जो डिफेंस की शेप है उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रखते थे, एंड अटैक में अगर जरूरत पड़ती थी तो आगे भी चले जाते थे। सो द ब्लूप्रिंट इज क्लियर, द पोजीशन इज आइडेंटिकल, एंड जोसे मोरिन्यो को हमेशा एक राइट बैक की जरूरत पड़ती है। यहीं पे आते हैं डम्फ्रीज। 20 मिलियन में रियल मैड्रिड ने इनको इंटर मिलान से ले लिया है। 207 अपीयरेंसेस, 27 गोल्स,
2 सीरिया टाइटल्स एंड उसके बाद 2 चैंपियंस लीग फाइनल। ये सिर्फ रियल मैड्रिड नहीं बल्कि लिवरपूल के भी रडार पे हुआ करते थे। जैसे कॉनर ब्रैडली को जो इंजरी थी, जो बहुत ही बड़ी इंजरी थी, वो हुई, लिवरपूल जो है एकदम से अपना मार्केट में राइट बैक को ढूंढने लग गए और उनकी पहली पसंद थे डमफ्रीज। उन्होंने ऑलमोस्ट 5 महीने वेट करा बट सिर्फ 48 आवर्स में रियल मैड्रिड ने डमफ्रीज को लिवरपूल से छीन लिया। मोरिनियो को क्यों डमफ्रीज की जरूरत है? अगर आप उनकी प्रोफाइल पे नजर मारो तो एक फिजिकल प्लेयर है जो कि फ्रंट से प्रेस करता है, जो कि ट्रैक बैक करता है, जो कि डिफेंड करता है, जो कि ड्रिफ्ट इनसाइड नहीं कर लेता जब अटैक बनता है, यानी कि अपनी राइट साइड को खाली नहीं छोड़ता है बल्कि उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड एग्जैक्टली ये वही चीज़ है जो कि जोसे मोरिनियो का 4-2-3-1 वाला जो सिस्टम है उसके राइट बैक से जो चीज़ यहाँ पे चाहता है वो डमफ्रीज यहाँ पे जोसे मोरिनियो के लिए करता है। ये अगेन से वही आइडेंटिकल चीज़ है जो आरबी लोआ 2010 में किया करते थे फॉर जोसे मोरिनियो। डमफ्रीज के राइट साइड कवर करने से फायदा ही होगा कि अब वेल्वर्डे को पीछे राइट साइड पर ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी मिडफील्ड में आगे जाके खेलेंगे। उसकी वजह से हमारे जो राइट विंगर हैं वो बेटर अटैक कर पाएंगे। उसकी वजह से जो हमारे बेलिंगम है उनको बढ़िया से क्वालिटी डिलीवरीज दे पाएंगे, मे बी फॉर द राइट विंगर, मे बी फॉर द स्ट्राइकर। अम्बापे जो है वो भी आराम से कट इनसाइड करके शूट ले सकते हैं। अगेन एक प्लेयर को सॉल्व करके आपने कई सारे जो प्लेयर्स हैं उनके एस्पेक्ट इंप्रूव कर दिए हैं। 2010 में ये राइट साइड का बैलेंस जो है ये आरबी लोआ ने सॉल्व किया था, जिसकी वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वो फ्रीडम मिली थी कि वो लेफ्ट साइड से अटैक करते थे एंड रियल मैड्रिड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन गए। अब 2026 में डमफ्रीज को साइन करके जोसे मोरिनियो दोबारा से वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम पोजीशन, सेम लॉजिक एंड अगेन सेम इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 2010 ब्लूप्रिंट। व्हाट हैपेंस व्हेन द ब्लूप्रिंट इज कंप्लीटेड? 2010 में मोरिनियो ने अपनी डिफेंसिव लाइन एक ही समर में बना ली थी, जब हमारे पास खदीरा आ गए थे, रिकार्डो कार्वेलो आ गए थे, आरबी लोआ थे। उन्होंने इन सारे पीसेस को एक टाइम पे यहाँ पे शफल किया। उसके बाद उस सीजन रियल मैड्रिड कुछ नहीं जीता। उन्होंने 1 साल लिया अपने इन पीसेस को इंटीग्रेट करवाने में एंड उसके नेक्स्ट सीजन आती है रियल मैड्रिड जब उनके सारे पीसेस इंटीग्रेट हो गए, 100 पॉइंट्स के साथ ला लीगा जीतती है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक भी कोई नहीं तोड़ पाया है। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक ऐसी प्रेडिक्शन जो मैं चाहता हूँ कि जितने भी फैंस अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो दिसंबर में इस वीडियो पे वापस आए एंड तब आके देखें कि क्या मैंने एक्चुअली सेंस बनाई थी या नहीं बनाई थी। अब हमारे पास है कोनाटे यानी कि मोरिनियो के कार्वेलो, एक ऐसा एक्सपीरियंस सेंटर बैक जो उन्होंने पर्सनली रिकमेंड किया था। उसके बाद आते हैं डमफ्रीज यानी कि मोरिनियो के अपने आरबी लोआ, यानी कि एक ऐसा राइट बैक जो आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करता है। उसके बाद आता है हॉयमंड यानी कि जोसे मोरिनियो का खदीरा, एक ऐसा डिफेंसिव मिडफील्डर जो आपके डिफेंस को प्रोटेक्ट करके रखता है और आपके ऑफेंस को एक फ्लूइडिटी देता है। 3 पोजीशन जो कि आइडेंटिकल है, फिलॉसफी वो भी आइडेंटिकल है एंड मैनेजर ऑब्वियसली वो भी आइडेंटिकल है। बट 2026 में मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है जो 2010 से थोड़ी सी ज्यादा बेटर थी, विच इज 2010 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए बहुत सारे गोल स्कोर किए थे विद अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। बट 2026 में ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल ब्रोकन है एंड उस ब्रोकन सिस्टम में भी किलियन एम्बापे ने 41 गोल्स मार दिए हैं। सो जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, जब ये सिस्टम पूरा स्ट्रक्चरल हो जाएगा क्या हम 55 से 60 गोल्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं? 2010 में मोरिनियो के पास थे बेंजेमा एंड हिगुएन जैसे सपोर्टर जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हेल्प करते थे। 2026 में उनके पास है बेलिंगम जिसने अपने पहले सीजन में 23 गोल्स असिस्ट जो है स्कोर कर दिए थे। एंड अगेन अगर ये प्रॉपर सिस्टम उनको मिलेगा, डोंट यू थिंक कि ही इज रेडी टू बी एक्सप्लोडेड? एंड 2010 में मोरिनियो के पास ना तो विनीसियस थे, ना एंड्रिक थे, ना आर्दा गुलर थे, ना वेलवर्डे जैसे फैंटास्टिक मिडफील्डर भी नहीं थे। 2026 के जो अटैकिंग रिसोर्सेज है वो ऑनेस्टली 2010 से बहुत ज्यादा बेटर है एंड द गुड पार्ट विद द सेम डिफेंसिव जो लाइन थी उनकी उस टाइम पे। एंड अगर हम इस सारे प्लेयर्स को भी साइन कर लेते हैं तो हमारे पास 2010 से ज्यादा अटैकिंग पावर होगी विद द सेम डिफेंसिव लाइन। तो आप सोच के देखिए, अगर हमने 2010 में उस अटैक के साथ 100 पॉइंट स्कोर करे थे तो हम इस अटैक के साथ कितने पॉइंट स्कोर कर सकते हैं? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है। सो होपफुली जिस तरीके से जोसे मोरिनियो ने रियल मैड्रिड को जीतना पहले सिखाया था, शायद उसी तरीके से रियल मैड्रिड अब दोबारा से जीतना शुरू कर देगी। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द इलेक्शंस। होपफुली एज सून एज फ्लोरेंटिनो पेरेज जीतते हैं तो हमें रियल मैड्रिड का एक्चुअल ब्लूप्रिंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड सेम रियल मैड्रिड जिसने जीतना सीखा था जोसे मोरिनियो के साथ वो वापस से जीतने लगेगी। तो गाइज ये थे मेरे 5 पॉइंट जहां पे मैं इस रियल मैड्रिड को 2010 की रियल मैड्रिड के बिल्कुल आइडेंटिकल देख रहा हूं विद द सेम ब्लूप्रिंट एंड होपफुली आपको भी समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको सबसे बेस्ट लगा हो प्लीज मुझे कमेंट में बताना एंड उसके अलावा अगर और भी कोई चीज हो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।